अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाजिक ज़ैड खान। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है इंडियन किसान और उनका एहतजाज। गुज़िश्ता 2 माह से इंडियन किसान एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज की सूरत में उनके काफ़ी अफराद जो हैं फौत भी हो चुके हैं और उनकी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं इंडिया की गवर्नमेंट से, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हो सकी। उसकी वजूहात ये हैं कि वो उनके हकूक़ मानने के लिए तैयार नहीं और ये अपने हकूक़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इनके हकूक़ जायज़ हैं और इस जायज़ हकूक़ पर वे खड़े हुए हैं और ये किसान जो हैं ये पूरी इंडिया से हैं, लेकिन इनकी मेजॉरिटी जो है वो पंजाब से है। सिख भाई उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में है, कसीर तादाद में। आज 26 जनवरी को इस तहरीक के ज़रिए एक रैली जो थी उसने दिल्ली में दाखिल होना था और 2 लाख अफराद को लेकर दिल्ली की जानिब रवाना हुई। और जब ये दिल्ली की जानिब रवाना हुई, इसके बाद जो कुछ हुआ वो पुरतशद्दुद हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये क्लिप्स देखें और इससे आइडिया लगाएं क्या कुछ हुआ। नाज़रीन, क्लिप्स आपने देखे, आपने आइडिया लगा लिया होगा कि इस तहरीक को पुरतशद्दुद बनाया गया। इसमें ऐसी अनासर को शामिल किया गया ताकि इंडियन किसान की ये तहरीक पुरतशद्दुद बन जाए और उन पर केसेस हो सकें, कानूनी कार्रवाई की जा सके, क्योंकि इससे पहले उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी और उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए थे ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। अब ये पुरतशद्दुद तो वाक़यात तो हो गए, लेकिन इसके साथ आप देखें पूरी दुनिया में क्या इमेज गया। आप देखें जो लाल किला, जो उनकी शान था, उसमें इंडियन अफराद घोड़ों में बैठकर, किसान घोड़ों में बैठकर खड़े होकर दाखिल हो गए। पुलिस वहाँ से दुम दबा कर भाग गई। वहाँ पर किसानों ने अपना झंडा लहरा दिया। शर्मिंदगी की एक अलामत बन गया। ऐसा इंडिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। लेकिन उसकी वजह क्या होती है? मकाफ़ात अमल। जब आप किसी के साथ कुछ करते हैं, आपके साथ भी वही होता है। आपने मिनॉरिटीज़ के साथ हमेशा यही कुछ किया, उन्हें मार दिया, उन्हें जला दिया, उनकी इबादतगाहों पे कब्ज़ा किया, उन्हें पीछे धकेलने की, दीवार के साथ लगाने की कोशिश की। यहाँ तक कि कश्मीर में आपने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही, ये बात दुनिया की अदालतों में है। सबसे ज़्यादा इस बात पर डिस्कस यूके की पार्लियामेंट में हुआ है कि इंडिया जुल्म सितम की इंतहा कर दी कश्मीर पर। हर पार्टी, लेबर पार्टी के है, कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स जो हैं, हर कोई खुलकर बोल रहा है कि ये इंडिया जो है बहुत नाजायज़ कर रहा है। पूरी दुनिया में यही कुछ एक मजाक, एक तमाशा बना दिया मोदी ने इंडियन गवर्नमेंट को। कश्मीर में आपने जुल्म सितम की इंतहा कर दी, वहाँ जो काला कानून राइज किया, कश्मीरियों पे लगातार कर्फ्यू, उनके हज़ारों लोगों को शहीद किया, बेताशा अफराद को कैद किया, जुल्म सितम, ख़वातीन के साथ जुल्म सितम। इंडियन गवर्नमेंट का बैड टाइम चल रहा है। कोविड-19 के बेताशा केसेस हैं, उसे संभाल नहीं रहा। लद्दाख साइड पर चीन ने नाखून चने चबा के रख दिए। नेपाल बराबरी के सामने खड़ा हो गया है और कश्मीर में भी जो है प्रॉब्लम्स हैं उनके, वो जी दिन रात खुदकशियां कर रहे हैं। यहाँ बुरा हाल है, उसके बावजूद किसानों के साथ ये पंगा लिया हुआ उन्हें उनके राइट्स नहीं दे रहा। आखिर ऐसा ही होता है ऐसे लोगों के साथ। जब आप जुल्म सितम की इंतहा कर देंगे, हद से बढ़ जाएंगे, तो फिर यही कुछ होगा और यही मकाफ़ात अमल होता है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। लेकिन ये बात याद रख लेनी चाहिए कि हक और सच जो है उसे कोई भी नहीं दबा सकता। हक और सच हमेशा ऊपर आता है और यही मैसेज है मेरा दुनिया की दूसरी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए भी, कि जब कहीं, जहाँ कहीं कोई तंजीम, कोई पार्टी, कोई मिनॉरिटी अपने हकूक़ के लिए खड़ी हो, उसका हक उसे दे दिया जाए ताकि वो मुल्क पुरअमन रहे और दुनिया भी पुरअमन रहे।
یہ حقوق نہ دینے کی وجہ سے، انصاف نہ کرنے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی فیملی میں ہوں، چاہے کوئی کسی شہر میں ہوں، چاہے وہ کسی صوبے میں ہوں، چاہے کسی ملک میں ہوں، چاہے پوری دنیا میں ہوں۔ آہستہ آہستہ وہاں بربادی ہو جاتی ہے، اور یہ قانون فطرت ہے کہ کوئی طاقتور نہیں رہتا، کوئی کمزور ہمیشہ کمزور نہیں رہتا۔ طاقتور سے اس کی جاہ و منصب چھین لیا جاتا ہے جب وہ ناانصافی کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، اور کمزور کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور یہی قدرت کا قانون ہے، اور اسے سمجھنا چاہیے، اور اس کی ایگزامپل دنیا کی ان ترقی یافتہ کنٹریوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے اسپیشلی ایگزامپل میں ہمیشہ سینٹرل یورپ کی دیتا ہوں۔ ان کا لا اینڈ آرڈر جو ہے بڑا بیسٹ ہے، چاہے وہ لیبرز لا ہوں، چاہے وہ فارمرز کے لا ہوں، کسانوں کے لا ہوں، کوئی بھی لاز ہوں بہترین ہیں، منورٹی کو بہترین رائٹس ملتے ہیں، ہر کوئی پرسکون اور پرامن ہے۔ پوری دنیا کے ممالک میں اگر اسی ٹائپ کی مثالیں قائم ہو جائیں تو امن زیادہ ہو جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا بہتری کی طرف ہی جائے تو بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ السلام علیکم۔